ये विद्यालय श्रेष्ठ है, आप बहुत श्रेष्ठ हैं, आपके शिक्षक भी बहुत श्रेष्ठ हैं। प्रतिदिन हम कुछ न कुछ प्रार्थना सभा में सुनाते हैं, सुनते हैं। अभी जगदीश जी ने कहा कि गुरु पूर्णिमा है, गुरु प्रताप है, गुरु महिमा है, गुरु प्रकाश है, गुरु आलोक है, गुरु अमृत है और गुरु चमत्कार है। रोज रोज ऐसे पुष्प नहीं खिलते, कई सदियां बीतती है जब गुरु पैदा होते हैं। इस देश में गुरुओं की बड़ी परंपरा रही है। एक से बढ़कर एक महान गुरु और ऋषि हुए हैं जिनके सामने स्वतः ही मस्तिष्क झुक जाता है। एक ऐसा ही नाम आता है महात्मा बुद्ध का। मैं जब छोटा था तो मैंने एक कहानी पढ़ी थी, एनसीईआरटी में इंग्लिश में कहानी चलती थी। वो कहानी मेरे दिल को छू गई। मैं चाहता हूं कि वो कहानी मैं आज आपको सुनाऊं जो महात्मा बुद्ध से जुड़ी हुई है, उनके जीवन से जुड़ी हुई है और उनके ज्ञान ने कैसे एक राक्षस व्यक्ति को, एक कुख्यात व्यक्ति को किस तरह से एक संत बना देते हैं, साधु बना देते हैं और उसमें रूपांतरित कर देते हैं। महात्मा बुद्ध नगर से जंगल की ओर जा रहे थे तो गांव वालों ने कहा कि रुक जाओ, इस पगडंडी पे मत जाओ। मगर महात्मा बुद्ध रुके नहीं, बढ़ते ही चले गए। लोगों की चिंताएं बढ़ गई। रुक जाओ, इस पगडंडी पे जो भी गया वापस लौट के नहीं आया है, यहाँ आगे कोई राक्षस रहता है। मगर वो उसी तरह से चेहरे के ऊपर एक नूर लिए हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। आगे उन्होंने देखा कि एक राक्षस रहता था, उसने 999 आदमियों को अपने फंसे से काट दिया था, उनकी हत्या कर दी थी। एक एक उनकी उंगली काट करके 999 उंगलियों की माला उसने पहन ली थी और उसने ये व्रत लिया था कि मैं 1000 लोगों को काट कर उनकी 1000 उंगलियों की माला पहनूंगा। उस राक्षस की निगाहें जब एक साधु पर, एक संत पर, महात्मा बुद्ध पे पड़ी तो उसने कहा कि रुक जाओ, वहीं रुक जाओ। तो महात्मा बुद्ध हंसे और बोले, मुझे रुकने के लिए कह रहा है, मैं तो रुका हुआ ही हूं, तू रुक जा। इतने में उस राक्षस ने देखा कि ये तो वास्तव में पागल है। मैं रुका हुआ हूं, बैठा हुआ हूं, उससे कह रहा है कि रुक जा और खुद जो है ना बढ़ रहा है, आगे आ रहा है और फिर कह रहा है कि मैं रुका ही हुआ हूं। जब वो उसके नजदीक चले गए तो उस राक्षस ने कहा, उस उंगली माल ने कहा कि तू मुझे रुकने के लिए कह रहा था, मैं रुका हुआ ही था, तेरे रुकने से तात्पर्य क्या है, मतलब क्या है? तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि मेरा मन तो बहुत पहले ही रुक गया था, ये तो शरीर चल रहा था और तू बैठा है, तेरा शरीर बैठा था, तेरा मन तो परसे की तरह चल रहा था। मैंने ये इसलिए कहा था कि तू रुक जा। ये सुनते ही वो राक्षस थोड़ा ढीला पड़ गया। उस राक्षस को ढीला पड़ा देखकर महात्मा बुद्ध ने कहा कि मुझे मरना ही है, क्योंकि तूने ये कह दिया था कि रुक जा। इस पगडंडी पर अगर आज मेरी माँ भी आ गई तो मेरी माँ को भी मैं फरसे से काट डालूंगा। साधु, तेरी तो औकात ही क्या है? ये चुनौती उसने दे दी थी। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि मुझे मारने से पहले एक छोटी सी मेरी आकांक्षा है, पूरी कर दे। उसने कहा, बोल, क्या आकांक्षा है तेरी? कि ये जो वृक्ष लगा हुआ है, इस पे जो पत्ते हैं, एक पत्ते को तोड़ के दिखा दे। तो उसने कहा, अरे पागल, तू तो महापागल निकला। और एक पत्थर उठाया और उस वृक्ष पे फेंका, 500 पत्ते टूटकर नीचे गिर गए। कहा, उठा ले। तूने एक के लिए कहा, इतने गिर गए नीचे, इतने टूट गए। उसने कहा कि मेरी आधी आकांक्षा तो तूने पूरी कर दी, अब आधी आकांक्षा है उसे भी पूरी कर दे। एक पत्ते को उठाकर वापस इस वृक्ष के जोड़ दे। एकदम हिल गया, अंदर से हिल गया और उसने कहा कि ये तो जुड़ नहीं सकता। तो उन्होंने कहा कि पत्ता तोड़ तो बच्चा भी तोड़ सकता था, फिर तुझे इतना अहंकार किस बात का था कि मैंने इतने तोड़ दिए? अगर तोड़ने वाला या तोड़ने का तू हकदार है तो फिर जोड़ने का भी हकदार बन। उसने कहा, जुड़ तो नहीं सकता, तो कि जो मिटा सकता है उसमें इतना दम होना चाहिए कि वो बना भी सके।
वरना उसे हक नहीं है मिटाने का। और ये बात इतनी दार्शनिक थी, इतनी हृदय को छूने वाली थी, इतनी ज्ञानप्रद थी कि उस राक्षस का हृदय परिवर्तित हो गया। उसने कहा कि सही है, जो जोड़ नहीं सकता वो तोड़ भी नहीं सकता। तो तूने तेरे बच्चे से 1000 आदमियों की गर्दन काटी है, तू एक की जोड़ के दिखा सकता है? ये मिल्कियत हो सकती है तेरी? उसने कहा कि नहीं। उसने कहा मुझे बहुत पैदा हो गया, मुझे ज्ञान पैदा हो गया, और उंगली माल जैसा राक्षस का हृदय परिवर्तित हो गया, और वो जो है इनके चरणों में गिर गया और एक साधु बन गया। प्यारे बच्चों, गुरु की वाणी में इतना ज्ञान होता है, ऐसी चोट होती है कि बड़े से बड़े, बुरे से बुरे व्यक्ति को भी गुरु रूपांतरित कर सकता है, श्रेष्ठ बना सकता है। हम वर्षों से साहित्य पढ़ते हैं, वर्षों से लोगों के साथ रहते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं, शब्द सुनते हैं, मगर शब्द ऐसे हो जो व्यक्ति में परिवर्तन ला दे, पुस्तकें ऐसी हो कि व्यक्ति में, बालक में परिवर्तन ला दे, उसको श्रेष्ठ बना दे, उसका हृदय रूपांतरित कर दे, उसमें मानवीय गुणों को पैदा कर दे। तो मेरे प्यारे बच्चों, गुरु की महिमा यह है, ऐसे ऐसे गुरु इस देश में पैदा हुए हैं। आप अपने गुरु के प्रति श्रद्धा रखें। हर कोई गुरु नहीं होता, कई सदियां बीतती है जब जाकर के और कोई महान गुरु पैदा होता है, चाहे वो रामकृष्ण परमहंस हो, चाहे महात्मा बुद्ध हो, चाहे महावीर स्वामी हो, चाहे जो है लाओ त्से हो, चाहे आपके जो है सुकरात हो। ये सभी गुरु परंपरा के